अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम, साइल की तरफ से कुछ सवाल है, देखते हैं क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा और एक सवाल है, जब नमाज में हम जाते हैं कभी कभी रुकू मिल जाता नमाज का, अलहम का सूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, क्या वो रकात होती या नहीं? फिर वो रकात को फिर दोबारा पढ़ना पड़ता? क्योंकि बहुत सारे लोग तो खाली रुकू मिलने से फिर वो नमाज को वो रकात नहीं पढ़ते, इसलिए इसका सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ा कुरान और हदीस से दिए तो मुनासिब है। शेख मोहतरम, इन्होंने जो सवाल पूछा ख़ासकर सऊदी अरब में ये है कि रुकू की रकात को रकात तस्लीम किया जाता है, जिसको रुकू मिल जाए उसको रकात मिल गई। तो अब साइल ये पूछ रहे हैं कि क्या रकात मिल जाती है या फिर सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, तो उसको रकात दोबारा दोहराना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे भाई ने सवाल किया है कि भाई जो शख्स मस्जिद में आया और इमाम रुकू में चला गया, पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी हज़रात भी रुकू में चले गए, अब वो अल्लाहु अकबर रुकू में चला गया कह करके अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि दो तकबीर बोले, एक तकबीर तहरीमा का, एक में रुकू जाने के लिए दो तकबीरें बोलते हुए जो है रुकू में चला जाए, या जिस हालत में इमाम को पाता है उसी हालत में तकबीर तहरीमा के साथ एक और तकबीर बोले। और हाथ वगैरह जो लोग बांध लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि तकबीर बोले ही के जाने का है। तो बहरहाल मसला ये है कि एक शख्स रुकू पा लिया इमाम के साथ, तो क्या उसकी एक रकात हुई नहीं हुई? इस बारे में दो जो है दलीलें मौजूद हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है कि एक सहाबी जो है रुकू में गए, फिर उन्होंने दोहराया, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल के बहुत बड़े सहाबी थे, कहा तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, जब तुमने रुकू पा लिया तो तुम्हारी नमाज हो गई, समझे आप, ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, यानी कम से कम जो है 400 या 500 किताबों में ये जिक्र है कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। तो ये लोग क्या कहते हैं कि भाई जब वो रुकू में गया तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। दूसरी बात, नमाज के लिए जो शर्त है तकबीर तहरीमा के बाद क़याम है, क्योंकि ये क़याम नहीं किया बल्कि आया डायरेक्ट अल्लाहु अकबर बोल करके रुकू में चला गया। तो दूसरे ग्रुप के लोग बोलते हैं इसने दो फ़राइज़ में कोताही की है, एक तो क़याम मुसल्ली के लिए ज़रूरी है, नमाजी के लिए, दूसरी बात यह है कि सूरह फातिहा भी पढ़ना फ़र्ज़ है, बुखारी मुस्लिम जो 400-500 किताबों में सूरह फातिहा का जिक्र आया है। तो बहरहाल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, उबादा बिन सामित से रवायत है, मदीना के सहाबी हैं अंसारी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज हमको मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे थे, आप पर क़िरात गिरा गुजर गई, यानी कुछ आवाज़ हमारी तरफ से भी पहुँच रही थी जिससे आपकी आवाज़ में खलल वाक़ हो गई, क़िरात भूल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद फरमाया शायद तुम लोग मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो, आवाज़ आ रही है। साहबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह जो भी सूरा याद है हमको, हम पीछे आपके रिपीट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरे पीछे रहो तो कुछ ना पढ़ो, मेरी क़िरात सुनो सिवाय सूरह फातिहा के, इसलिए कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। और ये तो बहुत काफ़ी हदीस में आई है, समझे आप, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, मुस्नद के हाकिम, मुस्नद अहमद, मुस्नद शाफ़ई, तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, तो हर जगह ये हदीस आई हुई है कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। तो बहरहाल दोनों की दलीलें अपनी जगह सही हैं। इसमें यही है कि आदमी जिस चीज़ पे मुतमईन है वो अमल कर ले, अगर वो जो है एतमाद नहीं है कि उसने रुकू पा लिया, नमाज उसके एक रकात मिल गई, तो फिर से खड़े होकर पढ़ ले। और जिसको अब्दुल्ला बिन मसूद या दूसरे एक साहबी से रवायत है कि जिसने रुकू पा लिया उसने नमाज पा ली, एक रकात हो गई, तो उस पर भी अमल कर सकता है। दोनों जगह अपनी जगह सही है, जो जिस पर अमल कर ले वो सही है, चाहे सूरह फातिहा पढ़े एक रकात और, या सिर्फ रुकू के एक रकात मान लिया तो भी जायज़ है। दोनों ने बड़े बड़े उलमा ने जायज़ करार दिया है। अल्लाह ताला हमें आपको उसकी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह ने मसला वाज़ेह कर दिया है कि इस मसले में वसाअत है। अगर कोई उन मुत्तफ़िक़ है
ان کی تحقیق پہ جو رکوع میں جانے پر رکعت کو قبول کرتے ہیں اگر وہ متفق ہے تو وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن جو اس حدیث کے مطابق کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں ہوئی تو دہرانا چاہے تو دہرا سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں وسعت رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو قبول کریں اور جو جس تحقیق پر متفق ہیں وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔